26 जनवरी का जो राष्ट्रीय त्योहार है, हम आज ये मना रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आजकल कुरीतियां चल रही हैं, जो आजकल बच्चों को दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है, एक नाटक के माध्यम से या गीतों के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से आप ध्यान रखने की जरूरत है, सोशल मीडिया पर किस तरीके से आपको कदम रखना चाहिए। एक नाटक किया था, आपने भी देखा होगा, बहुत अच्छा नाटक किया था, जिसमें बताया गया था कि सोशल मीडिया को देख देख करके जो बच्चे जिस तरीके से खर्चे कर रहे हैं, और माँ बाप कमा कमा करके थक गए हैं, लेकिन उनकी जो कमाई है वो कहीं वो ऐश में उड़ा रहे हैं। कोई बर्थडे मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहे हैं। और एक स्नैपचैट के माध्यम, स्नैपचैट के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया अपने द्वारा कि स्नैपचैट जो है आपका, जो कि ये लगा लीजिए कि 2 नंबर के काम के लिए प्रयोग किया जाने लगा आजकल। 2 नंबर के काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्नैपचैट के अंदर आप कोई भी व्यक्ति किसी को भी मैसेज भेज सकता है अनजान को, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद, और वो मैसेज में अपनी फोटो वीडियो भेज सकता है, लेकिन सामने वाला उसको देखते ही, मतलब सामने जैसे देखेगा वो डिलीट हो जाएगी, मतलब उसका प्रूफ नहीं रहता। मतलब जब जब हम कोई भी काम करते हैं ना, गलत काम करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उस चीज़ का कोई प्रूफ ना बचे। और बच्चा कोई भी ये सोचता है कि मैं कोई काम करूं सोशल मीडिया पे और किसी को पता ना चले, तो वो स्नैपचैट को चूज करता है फिर। और स्नैपचैट जो कि एक बहुत ही खतरनाक तरीका है, ये कह लीजिए कि बच्चों को पेरेंट्स से दूर करने का, एक गलत वे में जो है रास्ते पर जो है बच्चे जा रहे हैं। आजकल का जो युवा है वो बिगड़ने की उसमें कतार में लगा हुआ है। वो सबसे खतरनाक चीज़ है जो वो मैं मानता हूँ अपनी तरफ से कि वो स्नैपचैट है। तो आज रिपब्लिक डे है, युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहिए? हम यही मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, कम से कम जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं, कम से कम जो 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया से बचें। सोशल मीडिया का प्रयोग अगर करते हैं 18 साल के बाद तो संभल कर प्रयोग करें, और अपने पेरेंट्स की देख रेख में मोबाइल का प्रयोग करें। स्क्रीन टाइम अपना कम करें, पढ़ाई पर फोकस करें, गेमों में जाएं, स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो यूज़ करें, आउटडोर गेम जो है वो खेलें। इंडोर गेम खेलते हैं लेकिन वो कम से कम शारीरिक उसमें थोड़ा मेहनत होनी चाहिए, वो गेम जो है खेलें, बजाय कि फ़ोन वाले गेम के। मैं सुरेंद्र सिंह, राजकीय उच्च विद्यालय राजगढ़ डोभी। तो आज हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के अंदर विद्यालय की तरफ से बड़ा जोरदार कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, आजकल बच्चों को कन्फ्यूजन है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जो पहली बार 1930 के अंदर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी को ही मनाया गया था। उसी दिन के महत्व को देखते हुए ही हमारे देश का जो संविधान था, लगभग 3 साल में बन के जो तैयार हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके साथ जो अन्य साथी थे, सभी ने मिलकर के बड़े प्रयास से दुनिया के देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और उसमें से जो बातें बढ़िया लगी वो सारी चुन करके फिर हमारे देश के लिए एक संविधान तैयार किया, जिसके अनुसार हमारा शासन राज्यों का, केंद्र सरकार का, अब तो हमारे पास तीसरा स्तर भी हो गया जैसे स्थानीय शासन है, तो इन सब की व्यवस्था की गई। तो इस दौरान विद्यालय के अंदर बड़ा रंगारंग प्रोग्राम किया जा रहा है, और विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा बहुत से विषयों के ऊपर, जैसे एक मुख्य विषय है नशा, उसके बारे में जागरूक करने के बारे में भी भाषण भी दिए गए हैं, गीतों के माध्यम से भी उनको बताया। जो आज एक गुड़िया ने नशा मुक्ति के, नशा छोड़ो अभियान के तहत जो एक मैसेज दिया था, संदेश दिया था, उस गुड़िया का मैसेज बहुत बढ़िया था। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप नशा के खिलाफ खड़े होइए। अपने माँ बाप या कोई परिवार में कोई चाचा ताऊ नशा करता है, उसके खिलाफ एक जंग छेड़िए। और अपने मुख्यमंत्री ने भी अभियान चलाया है नशा मुक्त हरियाणा। मैं इस नशा मुक्त हरियाणा का समर्थन करता हूं, और जो गुड़िया ने भाषण दी, स्पीच दी थी, मैं उसका भी बहुत बहुत समर्थन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया खेल, अपना स्कूल में खेलना ही थोड़ा ग्राउंड की दिक्कत है, बाकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं। जिस तरह स्टाफ है वो बहुत मेहनत कश है। मैं चाहता हूँ हर एक कर्मचारी, सरकार ने अपने बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। थोड़ी विडम्बना ये है कि कोई भी कर्मचारी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को, लेकिन जिस तरह है सोना पे सुहागा हो जाए, अगर सारे कर्मचारी भी यही कोशिश रखें भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, तो ये स्कूल है वाकई में पिछाड़ देंगे प्राइवेट स्कूलों को। जिस तरह मेहनत का स्टाफ है ना, यहाँ काबिल तारीफ है जी, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्टाफ योग्य है जी, अपना इसके अनुसार बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी।